Hi, welcome to दीपक फाउंडेशन कैंटीन यूज़र एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम दीपक फाउंडेशन के कैंटीन एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करेगा उसको देखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, लॉगिन करना है हमें। सबसे पहले ये लिंक कहाँ से मिलेगा, ये आपको क्यूआर कोड या लिंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। और यहाँ अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको जस्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन सपोज़ अगर हमने नहीं बनाया हुआ है तो हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर मैं डिटेल डालता हूँ। कोई प्रोजेक्ट कोड है अगर सपोज़ तो वो प्रोजेक्ट कोड डालना है, वो हम प्रोजेक्ट कोड डाल सकते हैं। और मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जो भी डालना है, आपकी ईमेल आईडी है। ध्यान रखिए ईमेल आईडी को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान से इसको डालें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और जो भी पासवर्ड है कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। मैंने डाल दिया और मैं अब यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया, मैं यहाँ पर रजिस्टर कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेन्यू पर आ गया। जो आज का मेन्यू है वो यहाँ पर आ गया है। तो हम पहले मेन्यू को ही देख लेते हैं कि कैसे अपनी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो बुकिंग करने के लिए जस्ट आपको जो भी आइटम है, सपोज़ अगर आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुक करना है तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर, बेवरेजेस, अदर्स, जो भी अगर आपको लगे यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो सपोज़ जैसे कि मैंने बुक किया, एक इडली मुझे बुक करनी है, ब्रेकफास्ट में आज इडली है। और ये सपोज़ मेरे कुछ कलीग्स हैं, वो कहते हैं भाई अपने ही अकाउंट से मेरा भी बुक कर दो, तो चलो मैंने वहाँ से 3 प्लेट बुक कर लिया। लंच, चलो लंच भी ले लेते हैं। लंच मैंने कहा भाई चलो अकेले ही लेना है और उन लोगों को नहीं लेना था, या वो अपने अकाउंट से ही ले लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर डिनर नहीं चाहिए। अब बेवरेजेस में अगर जाते हैं या अदर, मुझे क्या, चलो बिस्किट में मैं एक बिस्किट का ले लेता हूँ, दैट्स ऑल, मुझे और कुछ लेना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट करके बुक कर लिया। जो मेरा टोटल अमाउंट हुआ है 110 हुआ है। मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अब जैसे ही मैं प्लेस करता हूँ, गूगल जीपे में आ जाऊँगा। जीपे स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करने देता है, इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर अभी टेस्टिंग के लिए 1 रुपये का जो चार्ज है वो 1 रुपये का रखा हुआ है, चाहे बिलिंग अमाउंट कितना भी हो। हाँ, जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा तो फिर वो एक्चुअल अमाउंट जाएगा और जो पेमेंट जाएगा वो दीपक फाउंडेशन का अकाउंट जो है आईसीआईसीआई वाला, उसके अंदर जाता है। और इस तरीके से मैं चलो प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने पे किया। इसके लिए मुझे कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा। देखिए अभी मेरा पेमेंट यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आ रहा है, क्या क्या आएगा, वो आ रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, नाम आ रहा है, किस डेट को कितने बजे और कितने रुपए पे किए गए। अब जो यहाँ पर रिसिप्ट दिखाई दे रही है वो सिंपल एक रिसिप्ट है जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और अदर्स। तो अब यहाँ पर एक चेंजेस करते हैं कि सपोज़ जब आपने डिलीवरी ले ली, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंटीन से जब आप लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये शो करना पड़ेगा, ये, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी कैंटीन से मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, वहाँ से आपने ब्रेकफास्ट, सपोज़ हमने ब्रेकफास्ट ले लिया 3 प्लेट, और फिर यहाँ पर हम एक बार चेंज करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए पार्सली डिलीवर्ड हो गया। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट में क्रॉस करके लगा हुआ है, यानी कि ये आप ले चुके हैं। अब इसके बाद हम दूसरा आइटम, अगर हम जब अब लंच के लिए गए तो लंच में था, वो लंच भी हम ले लेते हैं। और लंच के बाद अदर्स में भी जाते हैं।
और अभी हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अभी देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अगर हमने जब तीनों आइटम ले लिए तो ये ग्रीन कलर से हो गया और डिलीवर्ड लिख के आ गया। अगर हम इसको देखेंगे पूरा तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपको डिलीवर्ड का स्टैंप लग के आ जाएगा, यानी कि आप उस बिल पर जो आपको रिसिप्ट मिली है उस पर आप दूसरे दिन कुछ भी आइटम ले नहीं सकते जब आपने कर लिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि पास्ट ऑर्डर्स हैं, तो पास्ट ऑर्डर्स में तो आप ऑर्डर्स देख ही पा रहे हैं। प्लस इसके बाद कोई फीडबैक अगर आपको देना है तो यहाँ पर आप एप्रिसिएशन या कंप्लेंट जो भी है तो अपने फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। सब्जेक्ट और मैसेज आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये वहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफाइल है। प्रोफाइल में अगर आप अपना अवतार चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेम कई बार क्या होता है कि आपने हाफ नेम ही डाला था, फिर फुल नेम डालना है, सरनेम के साथ डालना है, इसलिए वो चेंजेस होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर वो ऑप्शन है। लेकिन प्रोजेक्ट कोड भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप पहले किसी दूसरे प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हों और आपका प्रोजेक्ट कुछ चेंज हो गया हो। हाँ, ईमेल आईडी है वो आपका फिक्स रहेगा, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से है। उसके बाद आपको सेव करना होगा। और देखिए, अभी यहाँ पर अवतार भी चेंज हो गया है। फिर हम जाते हैं चेंज पासवर्ड में। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। करंट पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक लॉगआउट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि इस एप्लीकेशन को आप अपने ब्राउज़र में चला सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप बुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर यूपीआई वर्क नहीं करेगा, पेमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप वहाँ से बुकिंग नहीं कर सकते। बुकिंग के लिए आपको एप्लीकेशन ज़रूरी है और एप्लीकेशन के थ्रू ही आप पेमेंट भी कर पाएंगे और बुकिंग कर पाएंगे। बुकिंग का टाइम रहता है कि आप ब्रेकफास्ट कितने बजे तक बुक कर सकते हैं, लंच कितने बजे तक बुक कर सकते हैं, ताकि उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो भी टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करता है, उसके बाद आप बुक नहीं कर सकते। वो इसलिए ताकि क्योंकि बनाने में भी, प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, इसलिए वो चीज़ वहाँ पर उनको टाइम देना होता है। तो जैसे ही वहाँ से बुकिंग बंद कर दी जाएगी तो फिर कोई भी बुकिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए सब लोग अपने बिफोर टाइम हर चीज़ को बुक कर लें। हाँ, आप इसको आप घर से भी, अपने घर से भी बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस पहुँच के ही करना है। यानी कि रात को 12 बजे के बाद से आप अपनी कुछ भी बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें या मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा है कि आप इस छोटे से एप्लीकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अच्छे से यूज करें, एंजॉय करें। ओके, थैंक यू।